जय हिंद। अर्चना कॉम्पिटेटिव क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। अभी जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का और एसएससी जीडी का पेपर देने वाले बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा, ठीक है। इसलिए कि इसमें पूरा मैं फैक्ट बताने जा रहा हूँ, यानी तथ्य बताऊँगा, जो क्वेश्चन आते हैं सीधा उसको बताऊँगा। तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब इसके बारे में मैं विस्तृत पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, यानी बंगाल के गवर्नर और गवर्नर जनरल के बारे में मैं विधिवत पढ़ा चुका हूं, जो सिविल सर्विसों के लिए बहुत ही अच्छी वीडियो है, या आपको समझ के लिए बहुत अच्छी वीडियो है, ठीक है। तो उसका भी मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। और ये जो मैं पढ़ा रहा हूं, आप लोग के पास बहुत कम समय है, अभी आप लोग के पास फरवरी में एग्जाम होने वाला है, तो बहुत कम समय है। तो इसके लिए मैं पूरा फैक्ट बता रहा हूं, ठीक है। और बंगाल का गवर्नर और गवर्नर जनरल के बारे में एक ही वीडियो में पूरा हम लोग फैक्ट को समझ लेंगे। तो शुरू करते हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर, बंगाल का प्रथम गवर्नर, नोट करिए, बंगाल का प्रथम गवर्नर। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। और रॉबर्ट क्लाइव का कार्यकाल, यह 2 बार बंगाल का गवर्नर रहा, 1757 से लेकर के और 1760 ईस्वी तक, ठीक है। और दूसरा कार्यकाल इसका था 1767 ईस्वी से लेकर के 1765 से लेकर के 1767 ईस्वी तक, यानी 67 ईस्वी तक, ठीक है। ये इसका 2 कार्यकाल रहा, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन पहला आएगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर, तो कौन आ जाएगा? रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। इसके बाद से दूसरा, इससे जो रॉबर्ट क्लाइव से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। बंगाल में यह द्वैध शासन लागू किया था। जब बंगाल का गवर्नर बना, तो बनने के बाद इसने बंगाल में द्वैध शासन लागू कर दिया था। तो बंगाल में द्वैध शासन, बंगाल में द्वैध शासन, द्वैध शासन, ठीक है। जब भी क्वेश्चन आएगा कि बंगाल में द्वैध शासन किस गवर्नर ने लागू किया था, तो कौन हो जाएगा? रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन जो इससे पूछा जाता है, इलाहाबाद की प्रथम और द्वितीय संधि किसके किसके बीच हुई थी, या उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? इलाहाबाद का प्रथम और द्वितीय संधि, ठीक है, किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की गई थी, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की गई थी, जिसमें अवध के नवाब और मुगल बादशाह के साथ एक एक की गई थी संधियां, ठीक है। यानी इलाहाबाद की 2 प्रथम और द्वितीय संधि रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। ये 1765 में हुआ था, बक्सर युद्ध जीतने के बाद, बक्सर युद्ध जीतने के बाद, ठीक है। इसके बाद से चौथा जो है, इसने श्वेत विद्रोह को दबाया था। श्वेत विद्रोह, यानी अंग्रेजों द्वारा ही इसका विद्रोह किया गया था, ठीक है। ये भत्ता वत्ता में कटौती किया था, तो श्वेत विद्रोह, श्वेत विद्रोह को दबाया। श्वेत विद्रोह, अगर क्वेश्चन आता है कि श्वेत विद्रोह किस बंगाल के गवर्नर के समय हुआ था, तो रॉबर्ट क्लाइव के समय हुआ था। 4 क्वेश्चन क्लियर हो गए रॉबर्ट क्लाइव से। रॉबर्ट क्लाइव से 4 क्वेश्चन क्लियर हो गए। बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल में द्वैध शासन किस गवर्नर ने लागू किया था, तो रॉबर्ट क्लाइव। इलाहाबाद की प्रथम और द्वितीय संधि किसके समय में हुई थी, तो रॉबर्ट क्लाइव के समय में, ठीक है। यानी रॉबर्ट क्लाइव ही संधि किया था अवध के नवाब और मुगल बादशाह के साथ। उसके बाद श्वेत विद्रोह को किसने दबाया था? रॉबर्ट क्लाइव। श्वेत विद्रोह किसके समय में हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव के समय में, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे 60 से लेकर के 65 के बीच में गैपिंग हो रहा है, 1760 से 65। तो इस समय एक गवर्नर थे, ठीक है, जिनका नाम था बेंसी टार्ट, बेंसी टार्ट, ठीक है। बेंसी टार्ट के समय एक ही क्वेश्चन इससे बनता है कि बक्सर का युद्ध हुआ था। ये क्वेश्चन आएगा कि बक्सर का युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था, तो बेंसी टार्ट थे।
ठीक है। उसके बाद फिर अब 1765 से 67 कौन आ गया था, देखिए बेंसीटाट कब से कब तक थे, 1760 से लेकर के और 65 तक, 65-67 फिर रॉबर्ट क्लाइव आ गया था। उसके बाद से जो दूसरा अगर क्रम में पूछ देता है तो उसके बाद आ गए थे बेरे लास्ट या लास्ट लिख दीजिए, ये कि 1767 से लेकर के और 69 तक, ठीक है। उसके बाद तीसरा कर्टियर, ठीक है, और कर्टियर 1769 से लेकर के और 72 तक, ठीक है, 72 तक क्लियर हो गया, 1769 से 72 तक। अब इसके बाद जो अगला बंगाल का गवर्नर आया, ठीक है, उसका आप लोग नोट कर लीजिए, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग कब से कब तक था, 1772 से लेकर के 72 तक ही आ गया कर्टियर, 72 से लेकर के और 74 तक यह बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में रहा, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में, ठीक है। इसका ऐसे कार्यकाल जो रहा 1772 से 1774 तक ये बंगाल का गवर्नर और 1774 से 1785 तक बंगाल का गवर्नर जनरल, यानी कि लॉर्ड वारेन हेस्टिंग अंतिम बंगाल का गवर्नर, क्वेश्चन आता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग 1772 से 74 तक रहा। क्वेश्चन आता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है, यानी कि ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल इस कार्यकाल में रहा, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन रहा, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, ठीक है। ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार बंगाल के गवर्नर को ही बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, ठीक है। अब इससे जो क्वेश्चन आते हैं, हम लोग को सिर्फ क्वेश्चन में बोला ना कि आप लोग को आज फैक्ट बताऊंगा, क्योंकि इनके सबके बारे में विधिवत वीडियो बना चुका हूं, तो उसका भी लिंक मैं दे दूंगा, उसको भी आप लोग विधिवत देख लीजिएगा टाइम मिले तो, और नहीं तो इसको तो कंफर्म आप लोग याद कर लीजिएगा। जितना भी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के परीक्षा देने वाले बबुआ और बबुनी दोनों के लिए मैं बोल रहा हूं, ठीक है, आप लोग क्लियर याद कर लीजिएगा। 1773 के रेगुलेटिंग के तहत पहला बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, ठीक है, पहला क्वेश्चन लॉर्ड वारेन हेस्टिंग से। दूसरा क्वेश्चन, इसने जो बंगाल में द्वैध शासन लागू किया था, किसने, रॉबर्ट क्लाइव ने, इसने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया, आते ही द्वैध शासन को समाप्त, यानी क्वेश्चन आएगा कि द्वैध शासन को किस बंगाल के गवर्नर या गवर्नर जनरल ने समाप्त किया था, तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने, ठीक है। अब इसके बाद से अब द्वैध शासन जब यह समाप्त कर दिया तो इसके जगह पे, द्वैध शासन का मतलब होता है दो लोगों द्वारा शासन, तो ब्रिटेन में वहां पे डायरेक्टरों द्वारा ही सुझाव दिया गया था कि द्वैध शासन को समाप्त करके पूरे शासन को अपने हाथ में रख लेना, तो यहां पे अब अपने अधिकारियों द्वारा शासन चलाना था, तो उसके लिए इसने क्या किया, इसके जगह पे जब ये समाप्त कर दिया तो उसके जगह पे एक राजस्व बोर्ड की स्थापना की, ठीक है। और इसने जो कोषागार था, ठीक है, राजस्व जो कोष था तो उसका स्थानांतरण किया, ठीक है, उसका भी इसने स्थानांतरण कर दिया, मुर्शिदाबाद से कहां लेकर के आ गया, कलकत्ता, ठीक है। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के बारे में, ठीक है, कि इसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया, राजकीय कोषागार नोट कर लीजिए, ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है, राजकीय कोषागार को लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने मुर्शिदाबाद से
कलकत्ता स्थानांतरित कर दिया। कलकत्ता से बहुत ज्यादा इसको प्यार था। कलकत्ता स्थानांतरित कर दिया राज्य की कोषागार को। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद से चौथा जो क्वेश्चन बनता है कि न्यायिक सुधार, बंगाल का कौन सा गवर्नर था जिसने सबसे पहले न्यायिक सुधार किया? तो न्यायिक सुधार सबसे पहले किसने किया? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने। ठीक है, इसने प्रत्येक जिले में, ठीक है, एक जिला दीवानी अदालत, ठीक है, और जिला फौजदारी अदालत का स्थापना कर दिया। जिला फौजदारी अदालत की स्थापना कर दिया। ठीक है, यानी कि ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, सबसे पहले न्यायिक सुधार या जिला दीवानी अदालत और जिला फौजदारी अदालत। ठीक है, उसके बाद 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ये जो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया 1774 में। ठीक है, यानी कि 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना है। क्वेश्चन आएगा कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस बंगाल के गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के समय में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, जिसका मुख्य न्यायाधीश लॉर्ड इम्पे थे। लॉर्ड इम्पे, क्लियर है? और 3 इसके सहायक न्यायाधीश थे। 3 सहायक न्यायाधीश थे। ये क्लियर हो गया। अब देखिए, ये हो गया सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। अब इसके बाद से इसने इसी के समय में देखिए इसका कार्यकाल कितना तक है? 1772 से लेकर 1785 तक। ठीक है, तो 1775 से लेकर के और 82 तक, 1782 तक प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके कार्यकाल में हुआ? क्वेश्चन आएगा कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। यानी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध इसी के समय में हुआ था। उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 1780 से लेकर के और 84 तक, 1780 से लेकर के 84 से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध इसी के समय में हुआ। इस मैसूर युद्ध किसके समय में हुआ? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के समय में हुआ। ठीक है, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के समय में हुआ। ठीक है, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के समय में हुआ। क्लियर है? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। अब इसके बाद से 1780 में ही भारत का पहला समाचार पत्र, लिखिएगा, भारत का पहला समाचार पत्र, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे तो समाचार पत्र, भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन किसके समय में हुआ था? आपके लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के समय में। ठीक है, द बंगाल गजट किसने प्रकाशित किया था? बंगाल गजट, ठीक है, किसने प्रकाशित किया था? अगस्ट हिक्की ने। ठीक है, अगस्त हिक्की, लिख लीजिए इसको। ठीक है, कि भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट, ठीक है, समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स अगस्ट हिक्की ने किया था। ठीक है, यहाँ पे मैं अगस्ट हिक्की लिख दिया हूँ, अगस्ट हिक्की, इसमें आप लोग जेम्स लगा लीजिएगा या जी लिख दीजिएगा, जी अगस्ट हिक्की ने। ठीक है, जेम्स अगस्ट हिक्की ने किया था। उसके बाद से जो अगला पॉइंट है, 1781 में कलकत्ता में पहला मदरसा इसने स्थापित किया था मुस्लिम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। प्रथम मदरसा की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने।
क्लियर है। उसके बाद से अगला पॉइंट लिख लीजिएगा आप लोग, अगला पॉइंट, ठीक है। 1781 में प्रथम मदरसा हो गया। उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिए कि इसी के समय में, ठीक है, बनारस में एक साल बाद यानी 1782 में, ठीक है, बनारस में एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना हुई थी। बनारस में संस्कृत विद्यालय, संस्कृत विद्यालय की स्थापना 1782 में हुआ था, ठीक है। इसी के समय में संस्कृत विद्यालय की स्थापना जोनाथन डंकन ने की थी। किसने किया था संस्कृत विद्यालय की स्थापना? जोनाथन डंकन, क्लियर है, जोनाथन डंकन ने किया था। उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। मैं बोला ना कि इससे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो इसका जो अगला पॉइंट है उसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, कि गीता के अंग्रेजी अनुवादकार विलियम विल्किंस को इसने शरण दिया था। यानी गीता का अंग्रेजी अनुवादकार, यहां पे लिख लीजिएगा, गीता का अंग्रेजी में जो अनुवाद किया था, अंग्रेजी में अनुवादकार, ठीक है, गीता का अंग्रेजी में जो अनुवाद किया था, ठीक है, अनुवादकार विलियम विल्किंस को शरण किसने दिया था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने। विलियम विल्किंस को किसने शरण दिया था? को शरण लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने दिया था, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने दिया था। ये हो गया। उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट जो है वो भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यहां तक हो गया गीता को अंग्रेजी में अनुवादकार विलियम विल्किंस ने को शरण किसने दिया था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने दिया था, ठीक है। इसके बाद से इसी के समय में, ठीक है, इसी के समय में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना विलियम जोन्स ने किया था। विलियम जोन्स ने 1784 में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स ने किया था। बीजी, विलियम जोन्स, या बहुत बिजी रहता था, यानी बीजी विलियम जोन्स ने किया था। किसके समय में? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के समय में, ठीक है। तो ये सब पॉइंट है, इसके बारे में याद रखना। उसके बाद से यह इसी के समय में 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया था, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, जिसके खिलाफ में इसने इस्तीफा दे करके और चला गया ब्रिटेन, जहां पर इसे महाभियोग लगाया गया था, ठीक है। तो यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर मैं अगला मैं बता रहा हूं। देखिए एक बार और हम लोग इसका यहां तक रिवीजन कर लेते हैं। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल 1772 से लेकर 1785 तक, ठीक है। यह बंगाल का अंतिम गवर्नर और प्रथम गवर्नर जनरल था, ठीक है, प्रथम गवर्नर जनरल था। इसके बाद से द्वैध शासन को समाप्त किया। किसने? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने। इसके जगह पर राजस्व बोर्ड की स्थापना की। राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया। उसके बाद से जिला दीवानी अदालत यानी न्यायिक सुधार, न्यायिक सुधार किसने किया था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने। तो क्वेश्चन आता है कि भारत में न्यायिक सुधार करने वाला बंगाल का गवर्नर या गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। जिला दीवानी अदालत और जिला फौजदारी अदालत की स्थापना की। और इसी के समय में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, जिसमें लॉर्ड इम्पे मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके बाद 1775 से 82, देखिए मैं क्रम वाइज भी लिखा हूँ, आप लोग का डेट भी क्रम वाइज लिखा हूँ ताकि आपको याद हो जाएगा। 1775 से 82 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। उसके बाद 1780 से 84 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है। उसके बाद से 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट अगस्त, जिसमें जेम्स अगस्त हिक्की के द्वारा प्रकाशित किया गया था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के समय में। क्वेश्चन आएगा कि बंगाल का प्रथम समाचार, भारत का प्रथम समाचार पत्र किस बंगाल के गवर्नर जनरल के समय में
किस बंगाल गवर्नर जनरल के समय में प्रकाशित किया गया था? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के समय में। उसके बाद 1781 में पहला यह मदरसा स्थापित किया था कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा का सुधार के लिए, ठीक है। उसके बाद 1782 में बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की गई थी जोनाथन डंकन द्वारा, ठीक है। और गीता का अंग्रेजी में अनुवादकार विलियम विल्किंसन को भी, जिसे चार्ल्स भी बोला जाता था, इसने शरण दी थी, ठीक है। उसके बाद से 1784 में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जिसको विलियम जोन्स, ठीक है, ने स्थापना किया था, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की। तो ये हो गया। उसके बाद से 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट भी इसी के समय में हुआ था। तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, ठीक है। अब लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के बाद वाले बंगाल के गवर्नर जनरल को देखते हैं, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूं। तो अगला आप लोग का सर जॉन मैकफर्सन। हम लोग लॉर्ड वारेन हेस्टिंग को देखें जो 1772 से लेकर 85 तक था। उसके बाद से सर जॉन मैकफर्सन, नोट कर लीजिए, सर जॉन मैकफर्सन, ठीक है। ये एक साल के लिए 1785 से लेकर के और 86 तक, ठीक है, 1786 ईस्वी तक ये अस्थाई गवर्नर जनरल थे, अस्थाई गवर्नर जनरल, ठीक है। क्रम में याद करने के लिए हो जाएगा सर जॉन मैकफर्सन, ठीक है। इसके बाद से आगे थे लॉर्ड कॉर्नवालिस से भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसका जो कार्यकाल था 1786 से लेकर के और 1793 तक, ठीक है, 1786 से लेकर के 1793 तक लॉर्ड कॉर्नवालिस का था। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस से जो क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस जब आया तो इसने पूरे जो शक्ति था, ठीक है, कलेक्टरों के हाथों में दे दी, ठीक है। यानी कि इससे जो क्वेश्चन आता है, जो कॉर्नवालिस कोड है, एक तो क्वेश्चन आता है कॉर्नवालिस कोड किस सिद्धांत पर आधारित था? तो शक्तियों का पृथकीकरण के सिद्धांत पर कॉर्नवालिस कोड, ठीक है। कॉर्नवालिस आप लोग को याद आ जाएगा, कॉर्नवालिस कोड शक्तियों का पृथकीकरण के सिद्धांत पर आधारित था। यानी कि जो शक्ति कलेक्टर के हाथों में आकर के दे दिया था पूरे जिले का, उसमें इसने क्या किया कि एक पद का, नए पद का सृजन कर दिया और नया पद जो है न्यायाधीश पद बना दिया, न्यायाधीश। क्योंकि आप पहले देखेंगे तो जो न्यायाधीश का कार्य है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के समय में जो कलेक्टर थे वही करते थे। तो इसने क्या किया कि बोला कि जो न्यायिक कार्य है वो न्यायाधीश देखेंगे, यानी न्यायाधीश पद का सृजन किया, ठीक है, कॉर्नवालिस कोड के माध्यम पे। और कॉर्नवालिस कोड शक्तियों का पृथकीकरण के सिद्धांत पर आधारित था। अब दूसरा क्वेश्चन इससे जो आता है, ठीक है, सिविल सेवा का जनक इसे कहा जाता है, सिविल सेवा का जनक। कॉर्नवालिस के बारे में मैं पूरा विधिवत पढ़ा चुका हूं, ठीक है, कि इसे जनक क्यों कहा जाता है, उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा। सिविल सेवा का जनक किसे बोला जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक, ठीक है। और पुलिस सेवा का जनक भी इसे कहा जाता है, और पुलिस सेवा का जनक, ठीक है। यानी 3 क्वेश्चन एक तरह से बन गए। लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कॉर्नवालिस कोड है, ठीक है, न्यायाधीश पद का जिसमें स्थापना इसने किया। उसके बाद सिविल सेवा का जनक दूसरा, उसके बाद पुलिस सेवा का जनक किसे बोला जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को, ठीक है। उसके बाद से अस्थाई बंदोबस्त, ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त जिसे बोलते हैं, या अस्थाई जो इसने भूमि के लिए, ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त किया था। यानी कि इससे पहले ठेकेदारी सिस्टम चलती थी, नीलामी होता था, ठीक है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया कि अस्थाई बंदोबस्त कर दिया। यानी कि अब जो जमीन के मालिक होंगे, जो जमींदार, उनके हाथ में अस्थाई कर दिया,
ठीक है, हमेशा के लिए वो जमीन रहेगी। तो अस्थाई बंदोबस्त भी किसने शुरू किया भूमि में? आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, इसके बाद से जो अगला क्वेश्चन इससे पूछता है लॉर्ड कॉर्नवालिस से, ठीक है, आपकी इसके समाधि स्थल भी कई बार क्वेश्चन में आ चुका है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का समाधि स्थल, समाधि स्थल, लॉर्ड कॉर्नवालिस का समाधि स्थल जो था, देखिए यह 1786-93 में आया, उसके बाद 1805 में एक बार फिर आया और इसी समय इसकी मृत्यु हो गई उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में। ठीक है, इसका समाधि स्थल गाजीपुर में है। ठीक है, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में इसका समाधि स्थल है। तो ये क्वेश्चन इससे बनते हैं। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त का भी एक तरह से जन्मदाता कहा जाए इसे। ठीक है, उसके बाद कॉर्नवालिस कोड शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत पर आधारित था, न्यायाधीश पद का सृजन किया था। ठीक है, उसके बाद सिविल सेवा का जनक और पुलिस सेवा का जनक, ये दोनों क्वेश्चन आता है। किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ठीक है, उसके बाद अस्थाई बंदोबस्त, जो भूमि थी, भूमि का बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस का समाधि स्थल उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में आ जाएगा। 4 ऑप्शन दे देगा आप लोग। ठीक है, और उसमें गाजीपुर भी रहेगा, तो उत्तर प्रदेश का गाजीपुर। तो ये हो गया लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद सर जॉन शोर आए थे, सर जॉन शोर। अगला ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, सर जॉन शोर। ठीक है, ये 1793 से लेकर के, ठीक है, और 98 तक, 1798 ईस्वी तक रहे। ठीक है, इनको बोला गया था कि किसी प्रकार का आपको हस्तक्षेप नहीं करना है, जो चल रहा है उसे चलने दीजिए। यानी इसने अहस्तक्षेप की नीति लाई। अहस्तक्षेप माने किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना है। क्लियर है? इसके बाद से सर जॉन शोर हो गए, और सर जॉन शोर के बाद लॉर्ड वेलेस्ली आ गए। ठीक है, कौन आ गया? लॉर्ड वेलेस्ली। नोट करिए, लॉर्ड वेलेस्ली, जो कि 1798 से लेकर के और 1805 तक था। 1798 से लेकर 1805 ईस्वी तक लॉर्ड वेलेस्ली बंगाल का गवर्नर जनरल थे। अब लॉर्ड वेलेस्ली को जाना जाता है, ठीक है, इससे जो क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन आएगा आपको, ठीक है, कि जो सहायक संधि है, सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? सहायक संधि, नोट कर लीजिए, सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने। कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि सहायक संधि का जनक किसे कहा जाता है, और लॉर्ड वेलेस्ली का नाम रहता है। ठीक है, और 3 दूसरे का लॉर्ड कॉर्नवालिस दे देगा, फिर आपका लॉर्ड क्लाइव दे देगा, ठीक है, बेरेलस दे देगा। तो कौन था सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने, लॉर्ड वेलेस्ली ने। और सहायक संधि का जन्मदाता भी इसे कहा जाता है, जबकि वास्तविकता में अगर देखा जाए तो सबसे पहले अगर सहायक संधि की शुरुआत किसी ने की थी तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था, लेकिन डुप्ले का नाम ही कहीं नहीं रहेगा ऑप्शन में। ठीक है, तो सहायक संधि के लिए इसे जाना जाता है। लॉर्ड वेलेस्ली को बहुत ज्यादा सहायक संधि किया था, लॉर्ड डुप्ले तो सिर्फ शुरुआत किया था। अब यह भी क्वेश्चन आता है कि जो लॉर्ड वेलेस्ली का ये क्वेश्चन आता है कि लॉर्ड वेलेस्ली किन किन राज्यों के साथ सहायक संधि किए थे, या किन राज्यों के साथ सहायक संधि किसके साथ नहीं किए, और 4 ऑप्शन दे देगा। तो सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली जो किया था, इसका मैं एक ट्रिक आप लोगों को बताया था। ठीक है, इससे पहले जो वेलेस्ली के बारे में मैं विस्तृत पढ़ाया हूं उस वीडियो में, तो उस ट्रिक को मैं बताया था कि HMT, ठीक है, ये ट्रिक था HMT अवध पे बरार भोसले सिंधिया, बरार भोसले सिंधिया। ठीक है, तो देखिए एच का मतलब हैदराबाद, एच का मतलब हैदराबाद, हैदराबाद के साथ पहला सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी।
सबसे पहला सहायक संधि किसके साथ किए थे? हैदराबाद के साथ। उसके बाद से किसके साथ? मैसूर के साथ। उसके बाद से तंजौर के साथ, ठीक है, तंजौर के साथ। उसके बाद से अवध के साथ 1801 में। उसके बाद पेशवा के साथ, पेशवा के साथ। उसके बाद बरार भोसले के साथ। उसके बाद सिंधिया के साथ, ठीक है। तो ये हो गया HMT अवध पे बरार भोसले सिंधिया। उसके बाद से जो जोधपुर था, जोधपुर, इसको भी याद रखिएगा, जयपुर राजस्थान वाला, जोधपुर जयपुर, ठीक है। उसके बाद बूंदी, मच्छेरी और भरतपुर, भरतपुर, इनके साथ सहायक संधि किसने की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने। तो समझ में आ गया, ये याद रखिएगा, HMT अवध पे बरार भोसले सिंधिया। और इनको भी याद रख लीजिएगा, जोधपुर जयपुर, बूंदी मच्छेरी और भरतपुर, ठीक है। एक तो क्वेश्चन ये बन जाएगा, ठीक है, कि सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने। उसके बाद से किन राज्यों के साथ सहायक संधि किए थे? तो उसमें HMT अवध पे बरार भोसले सिंधिया, यानी हैदराबाद, M से मैसूर, T से तंजौर, अवध पे पेशवा, बरार भोसले और सिंधिया के साथ, ठीक है। उसके बाद इधर राजस्थान में जोधपुर जयपुर, बूंदी मंछेरी और भरतपुर। क्लियर है? उसके बाद से इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि लॉर्ड वेलेस्ली ने एक कॉलेज खोला था कलकत्ता में, ठीक है, यानी कलकत्ता में इसने बंगाल में एक कॉलेज खोला था जो कि ICS के बच्चों के लिए प्रशिक्षण के लिए, ICS के बच्चों को प्रशिक्षण के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना इसने बंगाल में की थी। कलकत्ता में कब किया था? 1800 ईस्वी में, 1800 में, क्योंकि 1798 से 1805 में 1800 में किया था, ठीक है। और ये अपने डायरेक्टरों से पूछा नहीं था, जो कंपनी को संचालित करते थे, COD वाले, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वाले, डायरेक्टरों से पूछा नहीं था, इसलिए डायरेक्टर भी इससे नाराज चल रहे थे, क्योंकि कुछ कार्य बिना पूछे भी कर देता था, ठीक है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, जो कि 1805 तक चलता रहा, 1805 तक चलता रहा, जब तक ये बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। उसके बाद से जब ये इसे वापस बुला लिया गया, ठीक है, तो वापस जब यह गया तो जाने के बाद से फिर 1806 से इंग्लैंड में ही एक हेलेवरी नामक जगह था, ठीक है, इंग्लैंड में हेलेवरी, ठीक है, और वहीं पर ईस्ट इंडिया कॉलेज में, ईस्ट इंडिया कॉलेज में ICS के बच्चों का प्रशिक्षण दिया जाने लगा, प्रशिक्षण दिया जाने लगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि प्रथम भारतीय ICS कौन थे? तो सत्येंद्रनाथ टैगोर थे, जो रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। तो ये हो गया, 2 क्वेश्चन इससे क्लियर हो गए, 3 क्वेश्चन, ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली से, लॉर्ड वेलेस्ली से हो गया, ठीक है। इसके बाद से अगला जो गवर्नर आएंगे लॉर्ड बार्लो, लॉर्ड बार्लो, नोट कर लीजिए, लॉर्ड बार्लो, ठीक है, जो कि 1805 से लेकर के और 7 तक, 1805 से लेकर के और 1807 तक थे। कौन? सर जॉर्ज बार्लो या लॉर्ड बार्लो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लॉर्ड बार्लो से आप लोग याद रखिएगा, इन्हें सर जॉर्ज बार्लो भी कहा जाता है। तो 1805 से 1807 ईस्वी तक थे। अब देखिए 1805 से 7 के बीच में कौन सी घटना घटी, ठीक है, यानी कि बार्लो के समय में कौन सी घटना घटी? तो 1806 में बेलोर में सैनिक विद्रोह इसके समय में हुआ था, यानी कि 1806 में, ठीक है, एक सैनिक विद्रोह बेलोर में हुआ था। कहाँ पे? बेलोर में। बेलोर मद्रास में पड़ता था। उस समय मद्रास का गवर्नर कौन था? मद्रास का गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिंक था, ठीक है। तो उस समय 1806 में बेलोर में सैनिक विद्रोह हुआ था, जिसमें जो धार्मिक चिन्ह माथे पे जो जातीय चिन्ह लगाते थे, धार्मिक चिन्ह लगाते थे और कानून बालिया पहनते थे, उसका विरोध किया गया था कि कोई भी सैनिक कानून बालिया और कोई भी चिन्ह आपके नहीं लगाएगा, ठीक है, सिर पे।
तो उसके खिलाफ में बिलोर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था, जिसे बाद में दबा दिया गया था। ये लॉर्ड बार्लो के समय में यह घटना हुई थी, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो ये रहा सर जॉर्ज बार्लो, ठीक है, तो इसका हो गया। और इसके बाद से ये भी लगभग अहस्तक्षेप की नीति ही अपनाता रहा, अहस्तक्षेप की नीति अपनाता रहा, ठीक है। उसके बाद से मिंटो प्रथम, लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 13, लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से लेकर के और 13 तक, 1807 से लेकर के 13 तक, 1813 ईस्वी तक लॉर्ड मिंटो प्रथम थे। अब लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय में क्या कार्य हुए, ठीक है, लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय में क्या कार्य हुए, ठीक है। तो इस समय जो रणजीत सिंह थे, ठीक है, इसके समय में क्या थे, रणजीत सिंह जो पंजाब के थे, ठीक है। और 1809 में अमृतसर की संधि हुई थी रणजीत सिंह के साथ, 1809 में अमृतसर की संधि, याद रखिएगा, अमृतसर की संधि किसके किसके बीच में हुआ था, अंग्रेजों के बीच में और राजा रणजीत सिंह के बीच में। तो ये हो गया लॉर्ड मिंटो प्रथम, ठीक है। और एक चीज और हुआ था कि 1813 का चार्टर अधिनियम, 1813 का चार्टर अधिनियम लॉर्ड मिंटो प्रथम के ही समय में आया था, क्लियर है। तो लॉर्ड मिंटो तक हम लोगों ने पढ़ लिया, लॉर्ड मिंटो प्रथम तक पढ़ लिया, ठीक है। इसके बाद से लॉर्ड हेस्टिंग आ जाएंगे, कौन आ जाएगा, लॉर्ड हेस्टिंग। तो नोट करिए आप लोग लॉर्ड हेस्टिंग, ऊपर तो हो ही गया होगा नोट आप लोग का। अब लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से लेकर के और 23 तक, 1823 तक, ठीक है। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 13 था, लॉर्ड मिंटो प्रथम के बाद लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 23, ठीक है। अब इसके में का जो क्वेश्चन आता है, देखिए लॉर्ड हेस्टिंग और एक हम लोग इससे पहले पढ़े लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, दोनों में अंतर है। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था और बंगाल का अंतिम गवर्नर भी था, ठीक है। अभी हम लोग लॉर्ड हेस्टिंग पढ़ रहे हैं, यानी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग दूसरे थे और ये लॉर्ड हेस्टिंग दूसरे हैं, जो 1813 से 23 तक रहे। और इससे जो क्वेश्चन आता है सबसे पहला, ये आंग्ल नेपाल युद्ध, प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, आंग्ल नेपाल युद्ध, ये भी मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में विधिवत पढ़ा दिया हूं। तो प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से लेकर के और 16 तक हुआ था, ठीक है। अंग्रेज और नेपालियों के बीच में हुआ था, जिसमें अमर सिंह थापा ने आत्मसमर्पण कर दिया था और एक संधि हो गई थी, सगौली की संधि, ये भी याद रखिएगा, इसी से यह युद्ध समाप्त हो गई थी, सगौली की संधि, सगौली की संधि, क्लियर है। प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध। दूसरा क्वेश्चन आता है कि पिंडारियों का दमन किसने किया था, या पिंडारियों के दमन किस बंगाल के गवर्नर जनरल ने किया था। तो पिंडारियों का दमन किसने किया था, लॉर्ड हेस्टिंग ने, ठीक है। उसके बाद मराठा साम्राज्य का अस्तित्व को समाप्त कर दिया इसने, ठीक है। यानी कि मराठा के बारे में भी जब आएगा इसका, तो मराठे के बारे में भी आप इसके लिख सकते हैं कि इसने क्या किया था, मराठा संघ का अंत किया था, ठीक है। मराठा यहाँ पे साम्राज्य या यहाँ पे लिख दिए संघ का अंत। 3 क्वेश्चन इससे बनेगा। प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध किस बंगाल के गवर्नर जनरल के समय हुआ था, लॉर्ड हेस्टिंग के समय में। दूसरा क्वेश्चन, पिंडारियों का दमन किस बंगाल के गवर्नर जनरल ने किया था, या किस गवर्नर जनरल ने किया था, तो लॉर्ड हेस्टिंग। उसके बाद से मराठा संघ का अंत किस बंगाल के गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था, तो लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा, ठीक है। तो ये लॉर्ड हेस्टिंग क्लियर हो गए। उसके बाद से 1823, ठीक है, 1823 तक लॉर्ड हेस्टिंग हो गए और 23 में एक एडम्स आए थे, लेकिन वो स्थापन गवर्नर थे। कौन थे, स्थापन्य गवर्नर, यानी कि इसके जगह पर कार्य करना, ठीक है, उसके जगह पे कार्य करना कुछ समय के लिए। तो उसके बाद से हो गया लॉर्ड हेस्टिंग के बाद जो जिससे क्वेश्चन आता है, ठीक है,
तो वो आ जाएगा आपका लॉर्ड एमहर्स्ट। नोट कर लीजिए, लॉर्ड एमहर्स्ट, ठीक है। लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से लेकर के और 28 तक, 1828 ईस्वी तक, 1823 से लेकर के 1828 ईस्वी तक लॉर्ड कौन था? एमहर्स्ट था, लॉर्ड एमहर्स्ट, ठीक है। आप देखेंगे कि 1824 से लेकर के, ठीक है, 26 तक, 1800, इससे क्वेश्चन जो आएगा 1824 से 26 तक आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। तो उसको आप लोग नोट कर सकते हैं कि 1824 से 26 तक प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, ठीक है, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। उसके बाद से जो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हो गया, ठीक है, तो ये 1826 में समाप्त हुआ यांडुम के संधि से, ठीक है, यांडव के संधि से, यांडवु के संधि से, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद से 1824 में, ठीक है, बैरकपुर में, ठीक है, 1824 में, ठीक है, बैरकपुर की छावनी में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। बैरकपुर की छावनी में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, ठीक है, यानी बैरकपुर के सैनिकों ने विद्रोह किया था 1824 में। क्यों किया था? कि ये 1824 जो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हो रहा था, तो इसमें समुद्र पार जाने के लिए कहा जा रहा था। और ये बोल रहे थे कि हमारे धर्म में समुद्र पार जाना गलत होता है, ठीक है, ये हमारे धर्म के हिसाब से ठीक नहीं है, हम समुद्र पार नहीं जाएंगे, जिसके कारण ये लोगों ने विरोध कर दिया था जब अंग्रेजों ने समुद्र पार भेजने लगे जबरदस्ती, तो ठीक है, तो ये हुआ। उसके बाद से जो लॉर्ड एमहर्स्ट था, ठीक है, लॉर्ड एमहर्स्ट ये भारत का पहला गवर्नर जनरल माना जाएगा जो कि मुगल बादशाह के साथ बराबरी के स्तर पर मिला था। क्योंकि यह लॉर्ड हेस्टिंग मिलना चाह रहा था, मिलने से मना कर दिया था और बोला कि हम बराबरी के स्तर पर मिलेंगे, क्योंकि जो मुगल बादशाह थे ये अपने आप को बाद में भी, जब इनका पावर नहीं था तो भी अपने आप को मानते थे कि ये जो अंग्रेज हैं हमारे नौकर हैं, ठीक है, और हमारे सामने आए तो ये सिर झुका करके आए, ठीक है, और मेरे इशारों पे एक खड़े हो जाए, अगर एक बार उंगली दिखाया जाए तो खड़े हो जाए, ठीक है। और ये लोग भी अपने पत्रों में आदरणीय करके लिखते थे, जैसे रिस्पेक्टेड करके लिखते थे, ऐसे जैसे कि उनकी अधीनता स्वीकार किए हुए हैं मुगलों का। तो ये मना कर दिया था लॉर्ड एमहर्स्ट, और यही जो लॉर्ड एमहर्स्ट, ये लॉर्ड हेस्टिंग मना किया और लॉर्ड एमहर्स्ट क्या किया? बराबरी के स्तर पर मिला। तो एक क्वेश्चन आ सकता है आप लोग का कि मुगल बादशाह के साथ पहला गवर्नर जनरल कौन था जो कि बराबरी के स्तर पर मिला था? कौन था? लॉर्ड एमहर्स्ट, ठीक है। तो इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं कि भारत का पहला गवर्नर जनरल भी इसे बोला जाता है कि माने भारत का एक तरह से बंगाल का ही गवर्नर जनरल था, लेकिन भारत में पहला ही था ना, तो पहला गवर्नर जनरल था, लिख लीजिए, पहला गवर्नर जनरल जो कि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय से, उस समय अकबर द्वितीय थे, अकबर द्वितीय से बराबरी स्तर पर मिला, बराबरी के स्तर पर मिला। क्लियर है? बराबरी के स्तर पर मिला। तो ये क्वेश्चन इससे लॉर्ड एमहर्स्ट से 3 क्वेश्चन आएंगे। क्लियर है? पहला, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, ठीक है, यांडुब की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। बैरकपुर की छावनी में सैनिक विद्रोह, उसका पहला गवर्नर जनरल जो कि मुगल बादशाह से अकबर द्वितीय से बराबरी स्तर पर मिला था, बराबरी स्तर पर मिला था, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है, 1827 में मिला था, 1 साल पहले। अब इसके बाद से 1828 से लेकर के और 1835 तक लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे जो कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और
भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। तो इनको नोट कर लीजिए, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, नोट करिए। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ठीक है, 1828 से लेकर के और 1835 ईस्वी तक यह बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल। पहला क्वेश्चन, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा ये, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, यहां पे लिख सकते हैं, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है। जब भी क्वेश्चन आएगा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक, भारत का अंतिम बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक, क्योंकि 28 से 35 तक रहा, ठीक है। और लॉर्ड विलियम बेंटिंक को सामाजिक सुधारों के लिए जाना जाता है और यहीं से क्वेश्चन आता है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। आप उसके बाद से दूसरा क्वेश्चन जो आता है कि सती प्रथा का अंत किसने किया था? सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था। कब किया था? 1829 में धारा 17 के द्वारा, धारा 17, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा का अंत किया, सती प्रथा का अंत। उसके बाद से राजपूत राजाओं में कन्याओं को जन्म लेते ही मार दिया जाता था, तो उस पर भी यह प्रतिबंध लगा दिया। और बहुत सारे मानवों को, कई लोगों को सिर चढ़ा दिया जाता था मंदिरों में, तो उस पर भी प्रतिबंध लगाया, ठीक है। यानी लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा का अंत किया। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, और किसके सहयोग से? राजा राम मोहन राय के सहयोग से, ठीक है। अब उसके बाद से जो तीसरा क्वेश्चन इससे बनता है, ठगी प्रथा का अंत। ठगी प्रथा का अंत, यानी कि ठगी प्रथा का अंत कर दिया गया। ठगी प्रथा का अंत कर दिया गया किसके समय में? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में ठगी प्रथा का अंत। क्लियर है? ठगी प्रथा का अंत कर दिया गया, ठीक है। और उसके बाद से सरकारी सेवाओं में भेदभाव का अंत। अब जैसे कंपनी का जो पद था ना, उसे भरने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई, यानी कि सरकारी सेवाओं में भेदभाव का अंत। अभी तक क्या हो रहा था कि कंपनी के पद पर अंग्रेज ही आते थे, लेकिन 1833 का जो चार्टर अधिनियम आया, देखिए ये जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे, ये 1828 से लेकर के और 33 तक तो भारत का, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल है। और 1833 का जो चार्टर अधिनियम आया, 1833 के चार्टर अधिनियम, ठीक है, इसी के समय में पारित हुआ था। एक क्वेश्चन यहां से भी बन जाएगा कि 1833 का चार्टर अधिनियम किस गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल के समय बना था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय। 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा ही बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को भारत का गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी कि हम लोग देखें कि 1773 का रेगुलेटिंग एक पहला संसदीय एक्ट था जो ब्रिटिश संसद द्वारा बनाया गया था, जिसमें बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। अब उसके बाद से जब बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, देखिए ये जैसे कि मान लीजिए कि भारत है, ठीक है, ये भारत है, तो यहाँ पर बंगाल प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, ठीक है, यहाँ पे मद्रास थी, मद्रास, और यहाँ पे आपका बम्बई थी, बम्बई, ठीक है। अब पहले तीनों प्रेसिडेंसियों के अलग अलग अधिकारी होते थे,
लेकिन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जब आया था तो बंगाल के गवर्नर जनरल को के अधीन में दोनों प्रेसिडेंसियां कर दी गई थी, मद्रास और मुंबई। इसीलिए उसको पद नाम को पद जो बंगाल का गवर्नर चला रहा था उसको चेंज करके बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, जिसमें लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बने थे। अब उसके बाद से 1833 का जब चार्टर अधिनियम आया तो जो बंगाल के गवर्नर जनरल चला रहा था तो मद्रास और मुंबई वाले, ठीक है, बंबई वाले दोनों कह रहे थे कि ये जब पूरे भारत को देख रहे हैं तो इन्हें बंगाल का ही गवर्नर जनरल क्यों कहा जा रहा है, ये तो फिर बंगाल का पक्ष लेंगे, तो इन्हें भारत का गवर्नर जनरल कहा जाना चाहिए जब पूरे भारत का कार्यभार देख रहे तो इसीलिए इस पदनाम को 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। और इस तरह से भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो गया, लॉर्ड विलियम बेटिंग। क्लियर है, तो ये हो गया। अब 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा ही सरकारी सेवाओं में भेदभाव का अंत किया गया। अब बोला गया कि किसी भी प्रकार का रंग के आधार पर, ठीक है, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, ठीक है, और गोरे और काले जो रंग जो है इनके आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी प्रकार का भेदभाव सरकारी पदों में यानी कंपनी के पदों पे भर्ती के लिए भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब यह प्रतियोगात्मक परीक्षाओं के द्वारा ये पद भरे जाएंगे, ये पद भरे जाएंगे, ठीक है। और इसके तहत 1833 का अधिनियम, चार्टर अधिनियम, ठीक है, चार्टर अधिनियम और धारा 87 के तहत यह व्यवस्था कर दिया गया कि भारतीय सेवाओं में अब भेदभाव नहीं किया जाएगा, भारतीय सेवाओं में भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन और आता है कि शिक्षाविद का अध्यक्ष किसे बनाया गया था। लॉर्ड मैकाले को, जो शिक्षा परिषद थी बनाई गई थी। देखिए 1813 का जो चार्टर अधिनियम आया था, 1800 लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय में, अभी हम लोग पढ़े, तो उसके समय में 1 लाख रुपया दिया गया था भारतीय शिक्षाओं पे खर्च करने के लिए, लेकिन उस समय खर्च नहीं हो पाया और उसको खर्च किया गया 1833 के चार्टर अधिनियम के बाद। और उसके लिए जो अध्यक्ष, उसका कार्यभार जो दिया गया खर्च करने के लिए, शिक्षाविद का अध्यक्ष बनाया गया, लॉर्ड मैकाले को बनाया गया था। तो ये भी लिख लीजिएगा, शिक्षाविद का अध्यक्ष किसे बनाया गया था, लॉर्ड मैकाले को, लॉर्ड मैकाले। क्लियर है, लॉर्ड मैकाले। ये इसके लॉर्ड विलियम बेटिंग के परिषद का सदस्य भी था, लॉर्ड विलियम बेटिंग के परिषद का सदस्य भी था, ठीक है। तो ये हो गया, विद का अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले को बनाया गया। उसके बाद से इसी में चल रहा था कि जो शिक्षा का माध्यम है वो क्या होना चाहिए, शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए। तो शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बनाया गया, ठीक है, कि उच्च शिक्षाओं में अंग्रेजी लागू किया गया, ठीक है। तो ये लिख लीजिए, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम किसके समय में बनाया गया था, लॉर्ड विलियम बेटिंग के समय में, ठीक है, शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। अब लॉर्ड विलियम बेटिंग ने क्या किया था कि कलकत्ता में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी, कलकत्ता में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी, ठीक है। 1835 में लॉर्ड विलियम बेटिंग ने कलकत्ता में, लॉर्ड विलियम बेटिंग ने, लॉर्ड विलियम बेटिंग ने कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज, नोट कर लीजिएगा, कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना, मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी, कॉलेज की स्थापना, ठीक है। किसने किया था, लॉर्ड विलियम बेटिंग ने कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी, ठीक है। इसके बाद से अगला है आपके भारतीय रियासतों के प्रतिनिधि, ठीक है, यानी भारतीय रियासतों को भी के प्रति भी इसने नीति बनाई थी। अब देखिए लॉर्ड विलियम बेटिंग का ना जो क्वेश्चन आता है लॉर्ड विलियम बेटिंग से, एक तो भारत का जब भी पूछेगा प्रथम गवर्नर जनरल तो कौन हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेटिंग। 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल पूछ जाएगा। कई बार देखिए क्या होता है कि भारत का गवर्नर जनरल पूछ देता है और लॉर्ड विलियम बेटिंग का नाम नहीं रहता है,
कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, और नाम रहता है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग का, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग का। तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ही लिखा जाएगा और 3 ऑप्शन दूसरे रहेंगे। अगर लॉर्ड विलियम बेंटिंक है तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक होगा, क्योंकि लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। लेकिन कई बार ऐसे क्वेश्चन में आ जाता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, और ऑप्शन में आ जाएगा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। उसके बाद से एमहर्स्ट आ जाएगा और कैनिंग आ जाएगा, ठीक है। तो प्रथम गवर्नर जनरल भी उसे बोल दिया जाता है, क्योंकि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो दोनों प्रेसिडेंसियां अधीन कर दी गई थी, ठीक है। अब माना जाता है कि एक तरह से वह भारत का पूरा कार्यभार देख रहा था, तो उसमें भी आप लोग डाउट में नहीं रहिएगा। अगर लॉर्ड विलियम बेंटिंक है तो यही होगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। अगर ऑप्शन में लॉर्ड विलियम बेंटिंक नहीं है तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग होगा, ठीक है। तो ये क्लियर है, कर लीजिएगा आप लोग। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अब ये हम लोग बंगाल का गवर्नर और गवर्नर जनरल को इस वीडियो में हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया, ठीक है। अब एक बार इसके देख लेते हैं किसके किसके बारे में क्रम। इसका मैं एक ट्रिक बताया था पहली वीडियो में कि कब 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 मैं गाना गया था कि 4 बार आप गाइए, कब 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 बालों में है हेस्टिंग। देखिए बालों में है एमहर्स्ट बैटिंग, बैटिंग आ गया। कब 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 बालों में है एमहर्स्ट बैटिंग। क से रॉबर्ट क्लाइव, ब से बेंसीटार्ड, क से क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव दूसरी बार आया था, फिर बेरेलस्ट, फिर लॉर्ड बेरेलस्ट के बाद से कर्टियर, कर्टियर के बाद से लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, उसके बाद से लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। अब इसके पहले जो कॉर्नवालिस है, मैकफर्सन छूटा है तो मैकफर्सन का बहुत ज्यादा वो है नहीं, तो कॉर्नवालिस आ गए। उसके बाद से बेलेजली आ गए, ठीक है, बेलेजली आ गए। इसके बीच में जानसोर छूटा है, लेकिन बेलेजली से क्वेश्चन आते हैं, बेलेजली आ गया। उसके बाद बार्लो आ गया, मिंटो प्रथम आ गया, लॉर्ड हेस्टिंग आ गया, एमहर्स्ट आ गया और विलियम बेंटिंक आ गया। इसी के बारे में हम लोग अभी पढ़े, इन्हीं के बारे में। क्लियर है? मुझे आशा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, और विधिवत इसको 2-3 बार सुनिएगा, एग्जाम से पहले आप सुन सकते हैं, ठीक है। एक ही वीडियो मैंने बंगाल का गवर्नर और गवर्नर जनरल बता दिया है, इनके कार्यों को बता दिया, जो क्वेश्चन आता है, जो फैक्ट है। तो धन्यवाद।